उस वीडियो में पहला तीसरा क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में आपको दूसरा का पहला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 है, ठीक है। 4.3 के चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इंग्लिश में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलते नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल का मतलब क्या होता है? जब d का मान क्या होगा? 0 हो। नहीं, d का मान क्या होगा? 0 होगा। देखिए अब क्या करेंगे बाबू, पहले हम लोग द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर व्यापक रूप का फॉर्मूला, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0। नहीं, अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे? लिख देंगे कि d बराबर क्या हो जाएगा? 0। कब d बराबर 0 होगा? जब कहेगा दो जो बराबर मूल होगा। नहीं, दो बराबर मूल होगा, d बराबर क्या होगा? 0 होगा। नहीं, चलिए अब बताइए कि d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। नहीं, बताइए तो b का मान क्या है? यहां से देखिए, ये आपका a के मान हो गया, ये आपका b के मान हो गया, ये आपका c के मान हो गया। नहीं, चलिए तो b का मान क्या हो गया? k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, माइनस 4, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, इंटू है तो गुना हो जाएगा। a का मान क्या है? 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू है तो मतलब गुना हो जाएगा। और c का मान क्या है बाबू? 3, तो 3 लिख देंगे। नहीं, अब बताइए k का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस जेम करते हो, 3 6 6 का 24। नहीं, बराबर क्या? 0, बराबर 0, बराबर 0। नहीं, अब बताइए अब क्या करेंगे कि स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24। इधर जाएगा प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा, मतलब ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर क्या? 24। तो लिख देंगे तो इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा? √24। नहीं, क्या हो जाएगा? √24। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? लिख देंगे कि k बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? √4 जाएगा। अब बताइए √24 का वर्गमूल क्या होगा? तो √24 का आपको फैक्टर करेंगे, √24 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो चलिए 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। नहीं, देखिए 2 मिल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 2, 2 के शामिल है तो ये लिखा गया 2। नहीं, 3 दूनी 6, मतलब कि 2√6 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस माइनस, मतलब कि बाबू k के माना गया एगो प्लस 2√6 और एगो आ गया आपका k के मान क्या हो जाएगा? माइनस 2√6। नहीं बाबू, यही बाबू बुक में आंसर आपका आया होगा। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि मतलब k के मान क्या? 2 को, मतलब कि k के मान प्लस में भी होगा और k के मान भी माइनस में होगा। नहीं, देखिए जब k² बराबर 24 है और जब k यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। नहीं, तो k बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल कर दिए, 24 का आपका फैक्टर कर दिए तो आपका 2 रूट क्या हो गया? 6 हो गया। तो एक आपका हो गया प्लस में, एक होगा माइनस में। कोई पूछेगा कि आपका जब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा बाबू कि प्लस माइनस का मतलब होता है कि k के मान 2 गो है, मतलब k गो है प्लस में, एगो आया है माइनस में। नहीं, तो यही बाबू बुक में आपका आंसर आएगा 2√6। ठीक है, क्या होगा? 2√6। किसका मान? k के मान 2√6 आया होगा। नहीं, चलिए